भैया तो सबका दिमाग तो एक तरफा नहीं रहता कि हर एक कोई डॉक्टर बन जाएगा, हर एक कोई मास्टर बन जाएगा। सब तो अलग अलग दिमाग होता है। आप लोग भी तो दो भाई हो, होमगार्ड कमांडेंट आपका भाई भी क्यों? मान लीजिए मेरे पति को जो है फंसा रखी है, तो ये लोग देख रहे हैं, तो कैसे उनके पिताजी झूठ बोल सकते हैं कि मेरा लड़के का भी शादी नहीं हुआ। अगर शादी नहीं हुआ तो छोटे लड़के को क्यों कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हारा लड़का नालायक। अपनी दुनिया अपने बच्चों को बचाती है, उनका पिताजी भी यही सोच रहे हैं कि हमारा लड़का बच जाए। अब उनको ये नहीं मालूम है कि पूरी है तो फोन करके जो है वार्ता हुई है, सामने सामने जो है वार्ता हुई है, उसपे मैं देख रहा हूँ कि अपनी जो है। और जब मीडिया वाले माइक सटाते हैं मनीष दुबे के, तो वो भी बोलते हैं। आप देखना शुरू कर दिए नई सोच तक। दोस्तों, मैं मनोराम मौर्य, मैं फिर से आ चुका हूँ जनपद जौनपुर में, और हमारे बगल में चाचा बैठे हैं, इधर राजेश जी बैठे हैं। मैं अभी जो है कि खबर चलाया था होमगार्ड कमांडेंट के पिता से, और जो है कि उनके गांव में भी बात किया, उनके पिता से भी बात किया, उनके घर किया। मैं वीडियो डाला था, पूरा घर भी दिखाया था। उनकी वाइफ जो है कि उनके ऊपर मुकदमा लगाई है, और आलोक मौर्य को फ़ोन करके बोली, भैया आपकी वाइफ हमारे घर को बर्बाद कर दी है, आप अपने वाइफ को समझा लो। और एडीएम ज्योति मौर्य के बॉयफ्रेंड मनीष दुबे, होमगार्ड कमांडेंट के पिता से हमारी खास बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कि हम आपने बेटे के शादी नहीं की है, छोटे बेटे की शादी की पड़ी है अक्टूबर में। जब आपने छोटे बेटे के शादी अक्टूबर में किए हैं, तो इस पे भी सवाल उठता है कि बड़े बेटे का शादी नहीं किए हैं तो उनको पता भी नहीं है। जब उनको पता नहीं तो उनका बेटा है कैसा, उनको पता नहीं। ये वर्दी का गर्मी है। और इधर बॉयफ्रेंड एसडीएम ज्योति मौर्य के बॉयफ्रेंड मनीष दुबे का मामला चौंका देने वाला है। आलोक तो इस समय पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आलोक मौर्य ने एसडीएम ज्योति को पढ़ा लिखा कर ये डीएम बनाया। अब ज्योति मौर्य कह रहे हैं कि मैं उनके पढ़ाने लिखाने से एसडीएम थोड़ी बन गई। और जब मीडिया वाले माइक सटाते हैं मनीष दुबे के, तो वो भी बोलते हैं ज्योति जो है कि ये डीएम बन गई, अपना ही बन गए होते। भैया तो सबका दिमाग तो एक तरफा नहीं रहता कि हर एक कोई डॉक्टर बन जाएगा, हर एक कोई मास्टर बन जाएगा। सब तो अलग अलग दिमाग होता है। आप लोग भी तो दो भाई हो, होमगार्ड कमांडेंट आपका भाई भी क्यों बन गया होता, ये मैं खुद कह रहा हूँ। आपका भाई दूसरे विभाग में क्यों चला गया, उसको भी बना दिए होते। आपके पिताजी दूसरे विभाग में हैं, उनको भी बना दिए होते। आपके चाचा भी दूसरे विभाग में, उनको भी बना दिए होते। मगर मैं और लोगों से बात करूंगा, अगर मनीष दुबे की शादी नहीं हुई, उनके माता पिता नहीं जानते कि शादी हुई या नहीं हुई है, तो उनके ऊपर एक महिला ने मुकदमा क्यों लगाई है दहेज प्रथा के कि 80 लाख रुपए मांग रहे हैं। और वही महिला आलोक मौर्य सफाई कर्मी से फ़ोन करके बोली, इस बात को मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि भैया आपकी वाइफ जो है डीएम ज्योति मौर्य हमारे घर को नाश कर रही है, आप अपने औरत को संभाल लो। तब इन्होंने जो है कि कार्रवाई किया, और आलोक मौर्य ने मेन आवाज़ पे रंगे हाथ पकड़ा मनीष दुबे अपने बीबी को, और जो है कि लखनऊ होटल में भी पकड़ा। आपने बीबी को कोई भी कितना भी जो है कि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस तरीके से देखने के बाद। तो हमारे साथ में राजेश जी है, मैं इनसे बात करूंगा कि कहाँ तक सच्चाई है। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार गौतम। इनके पिताजी बोल रहे हैं कि मैं अपने बेटे की शादी नहीं किया हूँ, तो छोटे बेटे की कैसे शादी कर रहे हैं? अरे भाई, शादी नहीं किए होते तो पत्नी कहाँ से आती, मुकदमा कहाँ से करती? वो जो है दुबे की औरत खुद जो है मुकदमा की है। मनीष दुबे की औरत जो है मुकदमा खुद की है, और उसी मुकदमा से परिवार में मार झगड़ा लफड़ा के नाते जो है पता चला, उसको जलाने के लिए जो है आपके ज्योति मौर्य से जो है लव मैरिज करना शुरू कर दिया। तो वो लड़ रही है मुकदमा दुबे से। वो कह रही 80 लाख रुपए का हमसे मांग रहे हैं। अरे भाई, अब तो कहबे कहे 80 लाख रुपया जो है पता चला। आलोक मौर्य को फोन पे वही बोली है, आलोक मौर्य को पता था मगर इतना नहीं पता था। अरे भाई, वो तो मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि मतलब कि दुबे की पत्नी जो है मुकदमा जो की है, तो वो फ़ोन करके जो है वार्ता हुई है, सामने सामने जो है वार्ता हुई है, उस पर मैं देख रहा हूँ कि अपनी जो है पत्नी को संभाल लीजिए, मेरे पति को जो है फंसा रखी है। तो ये लोग देख रहे हैं, तो कैसे उनके पिताजी झूठ बोल सकते हैं कि मेरा लड़के का भी शादी नहीं हुआ। अगर शादी नहीं हुआ तो छोटे लड़के को क्यों कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हारा लड़का नालायक है। यही तो, या तो ये इस पे आइए, पिता अगर हो तो इस पे आइए कि या तो नालायक होगा, या तो पागल होगा, या तो पता चला कि
ज्योति मौर्य को फंसा के रखा है। ये परिवार को उजाड़ दिया, एक परिवार को उजाड़ने में लग गया है। तो पिताजी अगर पिता हो दुबे, मनीष दुबे का, तो आप देखिए, मतलब छिपाइए मत, बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। और अभी जो है वो पुलिस की वर्दी की धौंस जो है वो अभी लोगों को जो है, अपने लोगों का, अपनी औरत को वो जो है गर्लफ्रेंड को दिखा रहा है। और मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, उसको जो है बर्खास्त कीजिए। अभी सस्पेंड हुए हैं, सस्पेंड नहीं तो उसको बर्खास्त कीजिए हमेशा के लिए, ये संदेश जाए, ताकि कोई कर्मचारी अधिकारी जो है इस तरह का जो है ना करे। कहीं समाज में संदेश गलत जा रहा है, क्योंकि जो लोग जैसे ज्योति मौर्य एसडीएम पीसीएस है, वो समाज में न्याय देने का काम करती हैं। जब वो जो है डिस्टर्ब रहेंगी तो क्या लोगों को न्याय देंगी? उनको उस पद से हटाइए, कुर्सी खाली कीजिए, अच्छे व्यक्ति को वहाँ ला आए, उस पे बैठे और जनता को न्याय के बारे में सोचे। इन लोगों को ये क्या न्याय देंगे? अयासिक न्याय देंगे, हमेशा छुट्टी पर रहेंगे, हमेशा इधर उधर भागे रहेंगे। मतलब न्याय देने की बारी आएगी तो पता चला उठ जाएंगे 10 मिनट आधा घंटा में। तो इन लोगों को एकदम हटा दीजिए, नौकरी से ही हटा दीजिए। इनको यही सजा है, और कोई सजा मत दीजिए। ये डीएम ज्योति मौर्य के साथ क्या होना चाहिए? अभी तक उनके साथ कुछ नहीं हुआ। आलोक मौर्य दोनों को एक ही साथ मतलब आरोप लगाए थे, इनका तो सस्पेंड हो गया और अभी तक इनका कुछ नहीं हुआ। देखिए, अब हमारे यूपी की सरकार जो है, महिला अगर गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है, तो महिला औरत के पक्ष में अगर सरकार कानून रहेगी तो समझ लिए कि जो है बहुत घातक होगा। सच्चाई हो, चाहे महिला हो चाहे जो है पुरुष हो, गलतियां हैं तो उतने सजा उनको मिलना चाहिए। तो सरकार कहीं कहीं गलती कर रही कि महिला है उसको बचा रहे हैं, महिला है तो कहीं बचा रहे हैं। नहीं, बचाइए मत, मतलब उसको देखिए कि गलतियां हैं तो उसको वहाँ से हटाइए एकदम हमेशा के लिए। कुर्सी खाली हो तब इनको एहसास होगा कि हमने क्या किया। मनीष दुबे कह रहे हैं कि उसको जहाँ चूहे की दवा दे दो, तो ये डीएम ज्योति मौर्य कह रही है चूहे से नहीं वो मरेगा, तो मनीष दुबे कह रहे हैं उसको गाड़ी से कुचलवा दूं क्या? ऐसा करना चाहिए उनको? अरे भाई, कुछ भी कैसा है, क्योंकि इन लोगों को हाथ में पावर है। अब मरवाने की धमकी भी दे रहे हाँ, हैं। एकदम देंगे। और मनीष दुबे के पिता कह रहे मेरा बेटा निर्दोष है। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूँ, ये किसान अगर खेत में जो है काम कर रहा है तो कहीं से लफड़ा झगड़ा होता है तो वो जो है अपना पावर दिखाता है कि अब हम दिखावत है ही, तो वो तो जो है पीसीएस और कमांडेड, पुलिस कमांडेड है, होमगार्ड कमांडेड है। बताइए तो वो कितना बड़ा जो है लोगों को जो है धौंस जमाएंगे। भाई, एक आम आदमी जो है अगर धमकी दे सकता है तो ये लोग क्यों नहीं दे सकते? ये तो वहाँ तक है ही है। इसमें एक सवाल और उठ रहा है, अगर मनीष दुबे शादी नहीं किए हैं तो मनीष दुबे आलोक मौर्य के फोन पर क्यों बोल रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दो, मैंने जो है कि आपके पत्नी के लिए अपनी पत्नी को छोड़ रहा हूँ, ऐसे क्यों बोल रहे थे? अरे भाई, वो तो देखिए, क्या ये वीडियो जो है कि मनीष दुबे के पिता नहीं देखे होंगे? सब देखे हैं परिवार में। आपको कहता रहा हूँ, अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भाई, अगर वो नहीं करेंगे तो पता चला कि उनका बच्चा जेल जाएगा, नौकरी से जाएगा। तो वो बचाने के लिए माया तो है ही है, मगर सरकार को चाहिए, कानून को चाहिए, वहाँ के शासन प्रशासन को चाहिए कि कार्रवाई करे। शासन प्रशासन किसके ऊपर कार्रवाई करती है? जो खीरा चोरी करता है उसको जेल जाना पड़ता है, जो हीरा चोरी करता है वो देश में घूम रहा है। तो शासन प्रशासन यही तो कर रहा है। आज बीजेपी के शासन में यही तो हो रहा है। आज देख लीजिए कानून व्यवस्था जो है, पता चला हर जगह। अभी अयोध्या में देख लीजिए, मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि दंगा बचने से रोका गया। अभी कल का न्यूज है। तो बताइए, कहीं जज के सामने मार दिए जा रहे हैं। अरे भैया, अपराधी मारा जा रहा है, ठीक है, अपराधी को कानून बना है सजा देने के लिए ना, तो कानून व्यवस्था सही होना चाहिए। चाहे अपराधी होता, अपराधी का मतलब कानून सजा दे ना। कहीं जो है अदालत में मार दिए जा रहे हैं, कहीं पता चला कि जो है डॉक्टरी मुआयना पे मार दिए जा रहे हैं, कहीं पता चला गांव-गांव में मर्डर हो रहे हैं। तो इस पे जो है अब मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। अब इनका जो है पता चला ये लोग जुटे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और जनता के मतलब कोई समस्या नहीं सुन रहे हैं।
जितना पुलिस विभाग है सारे नेता बांट बांट के सुरक्षा में अपने यहाँ रखे हैं। जो भी किसान जो है तहसील जा रहा है, पुलिस है ही नहीं है भाई। पुलिस जो है पता चला किसानों को पैमाइश करना है, 2 पुलिस चाहिए, पुलिस है ही नहीं है। सारे नेता के सुरक्षा में लगे हुए हैं। एक जो है पता चला कि राष्ट्रीय स्तर का नेता आता है तो कम से कम पूरा जिला लग जाता है। तो बताइए जनता का काम कहाँ होगा। तो कुल मिला के देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो है मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, और पता चला कि जो है कानून व्यवस्था जाए भाड़ में, और हमें जो है 24 की चुनाव की तैयारी करना है। आज मैं कहना चाह रहा हूँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से कि जो है आज जितनी हार्ड जो है रैलियां जो है बीजेपी कर रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं ये कहां से पैसा ला रहे हैं। इनका पैसा कहां से ईडी और सीबीआई क्यों नहीं दिखा रही है। हार्ड रैली है, सारी पार्टियां से हार्ड रैली, कई गुना जो है पैसा खर्च हो रहा है। इनका पैसा कहां से आ रहा है, इनको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। अब ईडी के दम नहीं है, सीबीआई के दम नहीं है कि मतलब कि ये बीजेपी के लोगों को पे जांच करें। विपक्षी ठीक है, मैं जान रहा हूँ सारी पार्टियां चोरी की हैं, मैं जान रहा हूँ चोरी की हैं, मगर वो लोग जो है लोगों को नौकरी दिए हैं। नौकरी दिए हैं तो आप बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये चोरी करते थे, सारी पार्टियां चोर हैं। मैं इसके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ आप तो जनता को नौकरी नहीं दे रहे हैं, सीधा डकैती डाल रहे हैं। बताइए किसी को नौकरी, पता चला कि 2014 से लेकर आज 2023 चल रहा है, अगर वैकेंसियां निकली हैं तो उसको निरस्त किया गया है। कि कैसे निरस्त किया गया है कि पेपर लीक हो गया है, मामला कोर्ट में चला गया है। आज इतनी जनसंख्या है, ये लोग जाएंगे कहाँ। मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूँ कि अगर भूख लग रहा है तो खाने के लिए चोरी करेंगे तो आप लाठी मारोगे, मुठभेड़ दिखाओगे, जेल भेजोगे, तो इनकी समस्या कौन सुनेगा। जो राजा होता है देश का वही सुनता है। आप लोग तो भूल गए। यही है कि जनता का जो है पैसा और जनता का जो है जनसंख्या, आपको वोट चाहिए, राजा बनना है। 24 में देख लीजिए, अब समझ में आ जाएगा कि आप राजा बनेंगे कि प्रजा से बेकार होंगे। एक चीज़ और बताइए कि ये डीएम ज्योति मौर्य आपने वकील से कह रहे हैं कि मैं तारीख पे भी नहीं आऊँगी, अगर आप पैसे लेना चाहो तो 10-20 हज़ार तो मैं दे दूं और मुझे न्याय चाहिए। तो वकील उनके कहते हैं कि 10-20 हज़ार से क्या होगा, मैं भिखारी थोड़ी हूँ, कम से कम मुझे 80 से 90 लाख रुपये चाहिए। उन्होंने देने के लिए तैयार हो गई। इस पर क्या कहना चाहते हैं। आलोक मौर्य कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। अरे भाई आलोक मौर्य का जो पैसा वो बेचारा कमाया था, वो तो जो है इनके पढ़ाई में लगा दिया, तैयारी में लगा दिया, वो कहाँ से लाएगा, उसके पास कहाँ से आएगा पैसा बताइए। अब इनके पिताजी हैं ज्योति मौर्य के, ये फर्जी कार्ड लेके घूम रहे हैं। अरे भाई एकदम लेकर, इसलिए कि जो है कोई भी व्यक्ति जो है पता चला शादी में इतना हाव भाव करके नहीं आता, जो है वही दिखाएगा। अब शादी का कार्ड वो उनके यहाँ छपा, वो छपाएंगे अपने हाव भाव में, वो नहीं कि मतलब कि हम अधिकारी पद पे थे। भाई वो तो अपने कार्ड में सफाई कर्मी भी नहीं दिखाया है, और ये अपने कार्ड में अपने वाहवाही में छपवाएं तो अलग बात है। क्या कहना चाहते हैं चाचा ये मामले में, आकांक्षा और आलोक और होमगार्ड कमांडेंट के मामले में सस्पेंड हो गए हैं। आलोक मौर्य के बारे में हम यही एक बात कहेंगे कि पहली बात तो ऐसा काम करना नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो कि समाज उनको गलत साबित करे। अब रही बात मतलब ये जो किए हैं तो उनको ये इसका सजा भी तो होना चाहिए कि भाई गलत करने वाले गलत सजा वो खुद दूसरे को देते थे तो खुद उनको सजा अगर मिलती है तो कौन सा बुरा है। मनीष दुबे कह रहे हैं आलोक मौर्य को कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, मैंने जो कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया तुम्हारे पत्नी के चक्कर में, और उनके पिताजी कह रहे हैं मैं शादी नहीं किया हूँ। वो तो पड़ोसी भी कह रहे हैं। हाँ वो तो कहेंगे ही भाई, वो तो अगर मैंने नहीं किया वो तो छोटे लड़के का शादी कैसे हो, तो बड़े लड़के को छोड़ दिए और छोटे लड़के का शादी करेंगे। चैनल पे उनके पिताजी हैं, मैं हमारे चैनल पे। हाँ हाँ हमने देखा है, आपके चैनल पे दिखा है, यूट्यूब पे दूसरे भी देखा है। ये आदमी जो है भाई अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं और बस, और क्या है, अपनी दुनिया अपने बच्चों को बचाती है। उनका पिताजी भी यही सोच रहे हैं कि हमारा लड़का बच जाए। अब उनको ये नहीं मालूम है कि पूरी कहानी ख़त्म हो गई, उनकी औरत केस की है, मुकदमा किया है और इनको बोली भी है कि मतलब हमारी आदमी को छोड़ दो नहीं तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर बर्बाद हो रहा है घर,
अगर बर्बाद हो रहा है तो उनको ये नहीं, उनके पिताजी को ये नहीं मालूम है कि मतलब कि क्यों ऐसा हुआ। क्या वो वीडियो नहीं देखे होंगे? बिल्कुल देखे हैं वीडियो उनके परिवार वाले अरे भाई पूरा पूरा उत्तर प्रदेश का पूरी दुनिया देख रही है। बोले मीडिया वाले गलत खबर चला रहे हैं। नहीं, गलत कहाँ चला रहे हैं भाई, गलत तो मतलब वो जो गलत खुद किए हैं तो गलत क्या कहेंगे, वो कहाँ सफाई देंगे। तो क्या होना चाहिए मनीष दुबे और जो है कि इनके साथ क्या होना चाहिए, ज्योति मौर्य के साथ? ज्योति मौर्य और इनको सरकार इन लोगों को क्या करे? इनको सरकार दोनों आदमी को मतलब निलंबित कर देना चाहिए, नौकरी से गायब करना चाहिए, ताकि दूसरे लोग ऐसी गलती न करें, कोई घर बर्बाद न हो। एक घर नहीं बर्बाद हो रहा है, 2 घर बर्बाद हो रहा है, एक उनका घर बर्बाद हुआ, एक इनका घर बर्बाद हुआ। इससे अच्छा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। जो हंसी हसारत हुआ तो अलग हुआ, मतलब हंसी हसारत हुआ कि नहीं। अब सब के मतलब क्या क्या किए हैं, कैसे किए हैं, मतलब यही तो दिक्कत है कि बड़े लोग यही कर लेते हैं और छोटे लोग जो करते हैं तो परेशान होते हैं। अच्छा चाचा, एक चीज ये बताइए, क्या ज्योति मौर्य को सफाई कर्मी के साथ रहने के लिए शर्म आ रही क्या? नहीं, उनको तो सम्मान के साथ उनको रहना चाहिए। जो आदमी उनको पढ़ा लिखा के और भले सफाई कर्मचारी है, उनको तो और इज्जत मिलती, उनको बहुत इज्जत मिलती कि भाई हमारे, वो बोलती कि मेरे पति ने इस पोजीशन पे कमा के और मुझको इस लाइन पे किया और इतना आगे बढ़ाया, इनका और सम्मान बढ़ता, इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ती। और हम लोग के जैसे लेकिन नज़र में अगर ऐसा बात होता तो हमने उनको शुरू करते, किसको? एसडीएम साहब को शुरू करते। जब नौकरी पाई थी तो एडीएम साहिबा चैनल पे बोली हैं, बगल में उनके पति हैं, बगल में उनके ससुर जी हैं, बोले हैं कि हमारे ससुर और हमारे पति का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि माँ आज एसडीएम बन गई। तो दहेज प्रथा का आरोप तब क्यों नहीं लगाई? दहेज प्रथा का वो देखिए, जब कोई अब ये दहेज का प्रथा की आरोप लगा रहे हैं। जब कोई मामला टेक्निक फंस जाता है तो ये आदमी एक दूसरे का आरोप लगाते रहेगा, मतलब उनके ऊपर लगाएंगे, उनके ऊपर लगाएंगे, तो बात की बात है, वो तो लगा रहे हैं जबरदस्ती। आलोक मौर्य अपनी पत्नी को रंगे हाथ मनीष दुबे को मेन आवास पे पकड़े और लखनऊ होटल में, इस पे क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई भी इंसान अपनी पत्नी को पकड़ेगा तो फिर क्या करेगा? भाई अगर वो अपने पत्नी, लोग कह रहे हैं कि बात को छुपा लेना चाहिए, ऐसे कोई छुपा लेगा? कतई नहीं छुपा सकता। मरवाने की धमकी भी दे रही थी। नहीं, गलत है वो तो, हम भी सुने, उसको मोबाइल अपना ऑडियो चल रहा था तो उसके अंदर बताया मतलब कैसे जहर खिला के मारा जाए या इनको कुचल के मारा जाए। तो बताइए, ये तो यहाँ तक इन लोग सोच लिए और दूसरे का घर बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग कैसे आदमी है? तो उनके पिता कह रहे हैं कि हम अपने बेटे की शादी नहीं किए। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है। अगर एक ऐसा आदमी सोचे, जाहिल अगर आदमी बात करे तो जाहिल की जैसा बात कर रहे हैं कि मरवा देना, कटवा देना, ये कौन सा है? उनको तो रक्षा करने के लिए रखा गया है। ये लोग नौकरी करने के काबिल नहीं कहा चाचा जी? नहीं है, ऐसे लोग नहीं है भाई, इनको हटा देना चाहिए, एकदम हटाना चाहिए। 90 लाख रुपए देने के लिए ज्योति मौर्य एडीएम तैयार हैं अपने वकील को कि मैं नहीं आऊंगी और हमारा जो है कि एक तरफा होना चाहिए। हाँ तो भाई वो तो सोचेंगे ना, आलोक मौर्य कहाँ से इतना पैसे लाएंगे? वो सफाई कर्मी है, कहाँ से लाएंगे? वो तो बेचारे कमा के जितना लाए थे उनके पीछे लगा दिए। और उसमें हमने देखा है कि उस नात बात से भी उधार लेके कैसा भी करके काम चलाए वो कि कैसा भी करके हमारी मतलब वाइफ जो है एसडीएम बन जाए, और दूसरे लोग से कर्जा लिया तो कहाँ वकील से देने के लिए पैसा रहेगा? चाचा जी एक चीज हमें ये बताइए, अगर कोई भी इंसान अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर अगर एसडीएम बना दिया तो उस पे जो है कि दहेज प्रथा का आरोप कैसे लगाया जाता है? जो कमाएगा पति पत्नी का होगा तो कहाँ से इतना मांग आ जाएगी कि 50 लाख रुपए हमें दो और फॉर्च्यूनर दो। जब आप कमा रही हो तो अपने पति और अपने परिवार के लिए, अपने सास ससुर के लिए कमा रही हो ना? बिल्कुल भाई, वो तो खाली गलत बोल रही हैं, मतलब उनको अपने आप के नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब हम अपने पति को कहा जाए। वो घबराहट में कह रही है सब, ये जो बात कह रही है वो सब घबराहट में। बात को पलटी भी मार रही है ज्योति मौर्य, बात को अब पलटी मार रही है कि मुझे जो है कि सफाई कर्मी से कोई इतराज नहीं, हमारा जो कि प्रताड़ना हो रहा था। जब उनकी प्रताड़ना हो रहा था तो मीडिया के सामने चैनल पे क्यों बोली थी कि हमारे ससुर और हमारे पति का सहयोग रहा कि आज मैं नौकरी पा गई? तब उनका प्रताड़ना नहीं हो रहा था। नहीं, वही तो बात है कि मतलब ये वो तो अपने को छुपाने के लिए पहले कुछ और बात था। जब पकड़ी गई तो जब उनके साथ में होटल में पकड़ी गई तो देखिए कोई ना कोई औरत है ना रास्ता निकालेंगी। वो रास्ता इसलिए निकाल रहे हैं कि अपने बचने के लिए ये बोल रही है सब। अच्छा चाचा जी एक चीज बताइए, आज मनीष दुबे के साथ उनका प्यार हुआ, कल के किसी और के साथ भी हो सकता है? नहीं, कोई गारंटी नहीं है, पक्का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मनीष, ये जो आलोक मौर्य हैं इनसे साथ भी प्रेम हुआ था, पहले लव था, मगर शादी अरेंज मैरिज हुई थी। हाँ, अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन रही बात कि ऐसी औरत को कौन सा गारंटी है, दूसरे से भी हो यार तो एक बिजनेस हो गया है, हो ही गया है, बहुत हो गया है। आजकल देखिए कहाँ मतलब लड़की तो यहाँ भाग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो बड़े वहदे पे है सब।
आज छोटे छोटे बस्ती में, छोटे छोटे एरिया में जाके देखिए कितना लड़की भाग रहे हैं, कितना लड़का लेके भाग रहे हैं। कभी उनको कभी लाके छोड़ देते हैं। तभी क्या है, ये लोग बड़े हैं भाई, पैसा कमा रहे हैं, इनको तो सब लोग पूछेंगे। अभी ये नोएडा में पाकिस्तान से एक महिला मुस्लिम आई 4 बच्चे को लेकर के, उनके चैनल पे वो खुद बोली हैं। मैं इस खबर को नहीं चलाया था, मैं आज जाने वाला था सुबह, मगर वो लोग घर छोड़ के भाग गए हैं। बहरहाल तो उनके परिवार के लोग, माता पिता सब खुश हैं, जो कि फेसबुक से प्यार हुआ था। और वो खुद बोली कि हमारे जो हस्बैंड थे वो 80,000 रुपये महीना कमाते थे। तो मीडिया वालों ने सवाल किया ये कितना कमाते हैं, तो बोली कि 12,000। 80,000 रुपये को छोड़ के 12,000 रुपये पे 4 बच्चे लेके क्यों आई हो? देखिए, वो औरत सबसे खतरनाक औरत है, जो अपने बच्चे का नहीं हुआ और जो अपने पति का नहीं हुआ, जो अपने घर का नहीं हुआ, अपने नात रिश्तेदार का नहीं हुआ, तो इनसे कितना दिन चलेगी? इससे जो लेके आए हैं उनका नाम तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन वो जो आदमी लाया है, तो इसका मतलब जब वो अपने बताइए कि 4 बच्चे का मुंह नहीं देखी, अपने आदमी का मुंह नहीं देखी, पति का मुंह नहीं देखी, बच्चे लेकर आई। हाँ, अपने बच्चे को लेके चले आई, तो बताइए कौन सा ये है? उनके पति का रो रो के पाकिस्तान में बुरा हाल हो रहा है। बिल्कुल बुरा हाल होगा। ये औरत समझ लो, औरत प्यार नहीं किया है, ये समझ लो कि बहुत बेकार औरत है। औरत इसको कहा ही नहीं जा सकता। मीडिया वाले पूछते थे कैसे प्यार मोहब्बत हुआ था, तो बोल रही थी फेसबुक से हुआ था हमसे इनसे प्यार। इसके बाद मीडिया वाले ने पूछा कैसे आना हुआ, तो बोली कि मैं जो है कि बॉर्डर पार करके आई। और जो है कि मीडिया वाले ने रोज घर पे आते जाते रहते थे, वो कल से फरार चल रही है, दोनों पति पत्नी 4 बच्चे। हाँ, तो वो औरत भी जाने वाला था आज सुबह में, मगर नहीं गया। लेकिन वो मोहब्बत नहीं करती है, वो तो हमको तो लगता है जासूस है। हमको तो अपने को लगता है कि ये देश के जासूस वो है, उसको तो फौरन उसको पाकिस्तान भेजना चाहिए, यहाँ रोकना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये कौन सा मोहब्बत है? अपने पति का उसने नहीं हो तो यहाँ पे कौन सा कितना दिन वो चला लेंगे आदमी? जो ले गए कितना दिन चल पाएगा, कितना दिन चलेंगे बताइए? जो बताइए, अब 4 बच्चा पैदा की उस पति के साथ, और ये इनके पास आई है, तो मतलब क्या समझ के आई है? हमको तो पूरा लगता है कि गड़बड़ औरत है। इसको भी तो सोचना चाहिए, कुंवारा है। कौन? हाँ, बिल्कुल कुंवारा है। अभी इन लोगों का कौन सा लब है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मतलब मीडिया वाले जब सवाल करते हैं कि इतना ज़्यादा लगाव कैसे हो गया, तो बोली कि मैं अपने पति को नहीं चाहती थी। तो मीडिया वाले सवाल किए 4 बच्चे कैसे हो गए, पति को नहीं चाहती थी। बोलती थी ये बाहर रहते थे। और ये जब यहाँ जो नोएडा के हैं, इनके जिसके साथ शादी हुई है, इन्होंने जब हमारे पास फ़ोन करते थे कि हमारी शादी होने वाली थी, तो मैंने जो कि रोना चालू कर दी। हाँ, अरे भाई, तो अपने धर्म पति को छोड़कर चली आई, इसका होगी? इसका कतई नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हमको तो लगता है वो पता नहीं 4 लड़के किसके हैं, ये भी नहीं गारंटी है। अब वो आदमी खुद ही फंस गया है, जो लेके आया वो खुद ही रोएगा, आज नहीं तो कल रोएगा वो। हाँ, आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? मैं जनपद जौनपुर में था, और ये क्या नाम है, ये डीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य सफाई कर्मी, मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट की बात चली। किसको कब न्याय मिलेगा? और जो है कि मनीष दुबे सस्पेंड हो गए। जनता की राय है कि इनको दोनों लोग को जो है कि नौकरी से हटाया जाए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर राय देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नई सोतक रिपोर्ट, जौनपुर, धनबाद।